अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया था 2 दिन पहले। आज इसका तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में भी हम उसी एसएलओ को कवर करेंगे। एसएलओ था सोल्व प्रॉब्लम्स बाय एनालाइजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट 2 लेक्चर सीक्वेंस पे थे जिसमें हर टर्म एक कोमा से सेपरेट थी, दूसरी टर्म कोमा, तीसरी टर्म। चैप्टर के इंट्रो में मैंने थोड़ा सा सीरीज के बारे में हिंट दिया था कि सीरीज का मतलब अगर सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो ये सीरीज बन जाती है, और अगर सेपरेट करो कोमा से तो ये सीक्वेंस बन जाता है। आज लेक्चर के शुरू में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने डिटेल्ड टॉपिक की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नौजवानों बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस y रेज टू पावर n प्लस 1 is the arithmetic mean between x and y। ऐसे लिख लेता हूं मैं अपने एक्सप्रेशन को जो कल हमने सीखा कि दो टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे निकलता था। दोनों को जमा कर दो, 2 पे तकसीम कर दो। अब एक अरिथमेटिक मीन आपने निकाल दिया, एक अरिथमेटिक मीन उसने आपको दिया कि n की जगह क्या नंबर रखा जाए कि ये एक्सप्रेशन जो है ये अरिथमेटिक मीन बन जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक अरिथमेटिक मीन आपने निकाला कल वाली मेथोडोलॉजी से कि दोनों को जमा कर दो, 2 पे तकसीम कर दो। एक अरिथमेटिक मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है और उसमें आपने n फाइंड करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी। अब इस तरह के कोई भी सवाल हो तो हम सिंपल दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों ही अरिथमेटिक मीन है तो हम सिंपल दोनों को कंपेयर कर देते हैं और कंपेयर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, गॉट इट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। x जब इसके साथ होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर n है, ये बन जाएगा n प्लस 1, और y के साथ ये एज इट इज रहा, y x के साथ एज इट इज रहा, और y n प्लस 1 बन गया। इधर मेरे पास आ गया 2xn 2y। क्लियर है? अब जो टर्म्स एक जैसी हैं, ये टर्म, सॉरी माय बैड, जस्ट यहां पर n प्लस 1 था स्टूडेंट्स, तो ये n प्लस 1 होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये और ये और ये मैंने क्या किया, एक्स वाई एन प्लस वाई एक्स एन इधर ही रहने दिया, ये उधर जाके माइनस हो गया। 2yn प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस 1। सिंपल। मैंने कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया। एक मीन मैंने बाय फॉर्मूला निकाला जो कल हमने सीखा, दूसरा मीन हमें गिवन था, मैंने सिंपली दोनों को इक्वेट कर दिया। एक्स वाई एन
प्लस वाई एक्स एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस वन प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस वन। दो दो चीजें थी ना, दो में से एक निकाल दोगे एक रह जाएगी, दो में से एक निकाल दोगे एक रह जाएगी। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म इधर ले आओ, ये वाली टर्म उधर ले जाओ, ठीक है जी। अब मैं क्या करने लगा हूं, x रेज टू पावर n मैंने कॉमन लिया, ये आ गया y माइनस एक्स। यहां पर बाज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, देखें ये n प्लस वन था, ये n है। जब आप n कॉमन लोगे तो पीछे 1 रह जाएगा, x रेज टू पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस वन दोबारा हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। इधर से मैंने y n कॉमन लिया, क्या रह गया y माइनस एक्स, ये इससे कैंसल, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू y रेज टू पावर n, दोनों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x ओवर y की पावर 0, क्योंकि मैथ्स में किसी भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। ये टर्म इधर आके डिवाइड हुई, दोनों की पावर n थी, दोनों की पावर n थी तो मैंने इसे इकट्ठा कर लिया, और दूसरी तरफ 1 था तो उसको मैंने x ओवर y रेज टू पावर 0 लिख दिया। जब हमने इसका कंपैरिजन किया तो मेरे पास आ गया n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। सिंपल स्टूडेंट्स, दो अरिथमेटिक मीन थे, एक आपने निकाला, एक क्वेश्चन में गिवन था कि आपने वो n फाइंड करना है जो इसको am बना दे, अरिथमेटिक मीन बना दे। हमने इक्वेट किया, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की, और हमारे पास जवाब आ गया। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बीच में ब्लैंक स्लाइड्स मैंने इसीलिए ऐड की होती हैं ताकि जब मैं क्वेश्चंस करूं तो मुझे नया पेज बाद में ऐड ना करना पड़े। There are n arithmetic means between 5 and 32। लें जी, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये कल की हमारी लास्ट डेरिवेशन थी। कहते हैं 5 और 32 के दरमियान n अरिथमेटिक मीन है। कंडीशन ये है, द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मीन, सॉरी थर्ड एंड सेवंथ मीन की जो रेशियो है वो 7/13 है। आपने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। सिंपल डेटा आपने अंडरस्टैंड किया। देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स between 5 and 32 and the ratio of the third and the seventh mean is 7/13। देखो स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, कल की अंडरस्टैंडिंग में ये जान चुके हैं हम, A3 A4 के इक्वल होगा, A7 A8 के इक्वल होगा। कल के लेक्चर में आपने देखा कि जब आप मीन्स को सीक्वेंस में प्रोग्रेस करते हैं तो वो एक एक नंबर आगे हो जाता है सीक्वेंस में, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया A4 आवर A8 इज इक्वल टू 7/13। A4 का फार्मूला खोला, A1 प्लस 3D A1 प्लस 7D A8, ठीक है जी। सिंपल स्टूडेंट्स, A1 को 5 लेंगे ना, क्योंकि A1 रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज 5 here। 5 प्लस 3D 5 प्लस 7D is equal to 7/13। Simple cross multiplication has been done और मेरे पास आ गया 65 प्लस 39D is equal to 35 प्लस 49D
65 माइनस 35 49D माइनस 39D। यहां से बचा था 30, वहां से बचा था 10। D मेरे पास क्या आ गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? D मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा मकसद D नहीं था, मेरा मकसद N था। N से मुराद ये कितने अरिथमेटिक मीन्स है, ये कितने अरिथमेटिक मीन्स है। एक तो मेरे पास मैनुअल तरीका है, एक मेरे पास फार्मूला है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा D क्या है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने सीखा था ना कि एक टर्म में D ऐड कर दो तो अगली बन जाएगी, उसमें D ऐड कर दोगे तो उससे अगली बन जाएगी, उसमें ऐड कर दो। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 14 17 20 23 26 29 30। मैंने स्टार्ट बेटा कहां से किया था? 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8वां अरिथमेटिक मीन है, तो n की कीमत क्या होगी? तो सिंपल हमें पता चल गया, देयर विल बी 8 AMs यानी कि अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 30। गॉट इट? हम इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, विच एवर वे यू प्रेफर। ठीक है, इस तरह कर लेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा या ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन्स के थे, एक्सरसाइज नंबर 3.2 और नॉलेज 3.2 के कुछ हिस्से को ये कवर करते हैं। लेकिन आज हमने जो हिस्सा कवर करना है, जो हमारा नॉलेज 3.3 है, विच इज अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज का जिक्र मैं इन 3 लेक्चर्स में बार बार थोड़ा थोड़ा कर चुका हूं कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या फर्क है। सीरीज और सीक्वेंस में इस चीज का फर्क है, सम का। अगर आप A1 A2 A3 A4 AN लिख रहे हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है। याद रख लीजिए कि सीक्वेंस के लिए हम प्रोग्रेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब आगे बढ़ना, मूव करना। और अब इन्हीं को अगर मैं ऐड करके लिख देता हूं, इन्हीं को मैंने ऐड करके लिख दिया, तो नाउ दिस इज अ सीरीज एज पर माई डेफिनेशन। सम ऑफ द टर्म्स इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस, उन्हीं टर्म्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो बेसिकली अब आपके पास सीक्वेंस नहीं रहा, उस सीक्वेंस ने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली? सीरीज की। गॉट इट स्टूडेंट? अब सीरीज हमेशा सम प्रोड्यूस करती है, याद रखिए, जबकि सीक्वेंस इंडिविजुअल टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सीरीज सम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हमने थोड़ी सी डेरिवेशंस करनी है। हमारे कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है, उनसे फार्मूला ड्राइव करना है और उस फार्मूले से आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी। ठीक है जी? तो अभी मैं आपके सामने कुछ डेरिवेशन सॉल्व करूंगा। चलें जी, चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जिस तरह सीक्वेंस में जनरल टर्म का फार्मूला है, उसी तरह सीरीज में सम का एक फॉर्मूला है जिसमें आप n टर्म सब्सटीट्यूट करें तो n टर्म्स तक का सम फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीरीज की शक्ल में लिख दिया। डिफरेंट ये था कि मैंने A2 की जगह A1 प्लस D लिखा, A3 की जगह
a1 प्लस 2d अप टू सो ऑन सो फोर्थ टू an। मैंने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी सीक्वेंस को सेम एसएन, यही सीक्वेंस, इसको पीछे से लिखना शुरू करता हूं। an, अब an से a1 की तरफ जाना है तो -d, फिर इसे नीचे जाना है तो -2d, करता करता मैं कहां पर आ गया, दोबारा a1 पर आ गया। वही सीक्वेंस, एक दफा पॉजिटिव प्रोग्रेशन है, एक दफा नेगेटिव प्रोग्रेशन है। एक दफा नीचे से ऊपर जा रहे हो, दूसरी दफा ऊपर से नीचे आ रहे हो। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, -d करते जा रहे हैं an में से। इवेंचुअली हम फर्स्ट टर्म यानी कि a1 पे पहुंच जाएंगे। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल, Sn प्लस Sn, Sn प्लस Sn 2Sn, यहां पे पेयर बन गया a1 प्लस an, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। ये a1 प्लस an का पेयर n टाइम्स तक चलता जा रहा है, थ्रू आउट प्रोग्रेशन चलता जा रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया n टाइम्स a1 प्लस an। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई आपको 5 रुपए का सिक्का 100 दफा देता है तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 5 ज़रब 100, 500 रुपए। तो a1 प्लस an कितनी दफा चलता जा रहा है, n टाइम्स चलता जा रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और प्रोग्रेशन के एंड तक जा रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा n टाइम्स a1 प्लस an। गॉट इट स्टूडेंट? अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, a1 प्लस an, ये एक इसकी फॉर्म आ गई। इसको अगर थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लें, क्या मतलब, मतलब ये कि अगर आप an की जगह उसका फॉर्मूला लिख दें, क्योंकि ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, a1 प्लस a1 2a1। बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन हमने की और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सम का n टर्म्स तक। अगर मेरे पास a1 गिवन है, d गिवन है, किसी भी सीक्वेंस का, सीरीज का, और मैं उसमें 50 टर्म्स का सम फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली n की जगह 50 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में भी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब हम करने लगे हैं अरिथमेटिक सीरीज में सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। कल वाले टॉपिक का इसमें सहारा लेंगे हम। इधर देखें जी, कल वाले टॉपिक का इसमें हम सहारा लेंगे ए और बी से हमने शुरू किया था, और ए और बी के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन्स पुट किए थे, एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। जब हमने इनको अरिथमेटिक सीक्वेंस में ट्रेस किया था तो ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था, ये a4 था, ये an+1 था, ये an+2 था। गॉट इट? अब इधर देखें जरा, कैमरा प्लीज, इधर देखें। डी हमने क्या निकाला था, डी हमने निकाला था b माइनस ए आवर n+1। ये कल की डेरिवेशन में हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने टर्म्स अपनी बनाई थी, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, यानी कि a प्लस b माइनस ए आवर n+1
इसी तरह A2 बन गया A1 प्लस 2D, यानी कि A प्लस 2 टाइम्स B माइनस A आवर N प्लस 1। क्लियर है? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D A प्लस 3 टाइम्स B माइनस A आवर N प्लस 1। इसी तरह आपने A n बनाया A1 प्लस एन डी विच इज A प्लस N इंटू B माइनस A आवर N प्लस 1। ठीक है जी, चलें जी। अब हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। क्वेश्चन है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। तो मैंने सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स निकालना था, तो इन तमाम अरिथमेटिक मीन्स को मैंने ऐड कर दिया। a प्लस b माइनस a आवर n प्लस 1, ये पहला हो गया। a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a आवर n प्लस 1। a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस a आवर n प्लस 1 अप टू सो ऑन a प्लस n इंटू b माइनस a आवर n प्लस 1। सारे एज इकट्ठे कर देते हैं और बाकी सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं। वही लॉजिक जो भी हमने प्रीवियस रिजल्ट में यूज किया कि n टाइम्स a ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, n a। इसी तरह इन सब से b माइनस a आवर n प्लस 1 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ये चीज अब मैं स्टूडेंट सोल्व करूंगा, ये मैं आपको समझाने के लिए सोल्व कर रहा हूं। वंस यू गेट यूज टू इट, आप इसकी जगह डायरेक्ट भी यूज कर लेंगे। और मेथड वही मैं यूज करने लगा हूं जो अभी मैंने इससे प्रीवियस रिजल्ट में यूज किया। मैं इसका सम फाइंड करने लगा हूं। इधर देखें मिस्टर जुमीद, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, वही काम किया। n से पीछे क्या होगा, n माइनस 1, उससे पीछे क्या होगा, n माइनस 2। एक दफा ऐसे, एक दफा वैसे, जो पीछे भी हमने किया। अब इनको ऐड कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, 2sn n प्लस 1, इधर से माइनस 1 और ये n प्लस 1, इधर से ये माइनस 2 प्लस 3 n प्लस 1। कितने टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स। तो वही बात है, n टाइम्स n प्लस 1 चल रहा है तो n इंटू n प्लस 1, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है, ये हमारे क्वेश्चन में जो जनरेट हो रही थी स्टूडेंट, ये सीरीज अब बन गई n इंटू n प्लस 1 आवर 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए सोल्व किया क्योंकि इसमें वो प्रीवियस लॉजिक की भी प्रैक्टिस हो जाती है जिसे हमने थ्योरम प्रूव किया, रिजल्ट निकाला। ठीक है जी, अच्छा जी, इतनी जल्दी, थैंक यू। अब मेरे पास है सम n टाइम्स a, b माइनस a आवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये से कैंसल, n a
प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लें सिंपल, एलसीएम लिया तो ये आ गया एन ए प्लस बी एन डिवाइडेड बाय 2। एन कॉमन लिया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 विच इज n टाइम्स द am ऑफ a एंड b। क्वेश्चन पे वापस जाओ ना, अगर आप a और b का am निकालोगे तो वो ये आना था a प्लस बी आवर 2। अब मैंने n am's ले लिए इनके दरमियान में, we literally took n arithmetic means between a and b और उनको सम किया तो वो आ गया n टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इस रिजल्ट को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सम ऑफ n am's between a and b is n times the am of a and b। दो नंबर्स के दरमियान 5 एम्स हैं, तो उन 5 एम्स का सम उन दोनों नंबर के एम्स का 5 के साथ मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई कर दो 5 को। अगर दो नंबर्स के दरमियान 100 एम्स हैं, उन दो नंबर्स का एम निकालो सिर्फ और 100 से जरब दे दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, उम्मीद है सीरीज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। हमने इसमें एक फार्मूला जनरेट किया, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने आगे भी इस्तेमाल करना है, इसी पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।